मेघालय की वादियों में सोनम की तलाश अब तंत्र की चौखट तक पहुंच गई है। 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं मिला। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 60 से ज्यादा लोगों की सर्च टीम दिन रात पहाड़ों, खाइयों और जंगलों की खाक छान रही है, लेकिन नतीजा अब तक शून्य। थक हार कर इंदौर में सोनम के घर वालों ने अब एक तांत्रिक उपाय अपनाया है। उन्होंने सोनम की तस्वीर को उल्टा करके घर के बाहर टांग दिया है। उम्मीद है कि यह टोटका उसकी वापसी की राह खोलेगा। सोनम की गुमशुदगी और राजा रघुवंशी की संदिग्ध मौत ने पूरे केस को गहरी साजिश की शक्ल दे दी है। राजा की लाश 2 जून को बरामद हुई। वहीं उसी दिन के आसपास का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राजा और सोनम एक स्कूटी पर नजर आ रहे हैं। सोनम ने सफेद शर्ट पहनी हुई है। ये वही स्कूटी है जो बाद में लावारिस हालत में बरामद हुई। राजा की लाश के पास भी एक सफेद शर्ट मिली थी। क्या ये वही शर्ट है जो सोनम ने पहनी थी? क्या शर्ट की कड़ी सोनम की किस्मत से जुड़ती है? बताया जा रहा है कि सोनम और राजा दोनों ही मांगलिक थे। 11 मई को शादी के बाद उनके ज्योतिषी ने 5 जून तक बाहर न जाने की सख्त हिदायत दी थी। यहाँ तक कि सोनम की विदाई भी 31 मई से पहले नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही सोनम ससुराल चली गई। 20 मई को दोनों हनीमून पर निकल गए। पहले गुवाहाटी और फिर शिलोंग पहुंचे। शायद यही जल्दबाजी उनकी तकदीर में तूफान बनकर आई। राजा और सोनम का मोबाइल 23 मई को अचानक बंद हो गया। इसके बाद 3 दिनों तक दोनों का कोई अता पता नहीं था। 26 मई को उनके परिवार के लोग मेघालय पहुंचे। परिवार के ज्योतिषी ने दावा किया कि दोनों को किसी पुराने घर में बंधक बनाया गया है। घर के बाहर नीले रंग का बोर्ड है। उन्होंने यह भी कहा कि 3 जून तक दोनों मिल जाएंगे। राजा तो 2 जून को मृत मिला, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। उसी ज्योतिषी के कहने पर अब सोनम की उल्टी तस्वीर उसके घर के बाहर टांगी गई है। वहीं सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का आरोप है कि मेघालय पुलिस केवल लाश ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि उनकी बहन जिंदा है। उसे उसी उम्मीद के साथ ढूंढा जाना चाहिए। समझ गए।